बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। सो स्टूडेंट्स को जी बहुत शिद्दत से इंतजार है, यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज कब अपनी वेबसाइट पर मेरिट लिस्ट लगाएगी, मेरिट लिस्ट को अपलोड करेगी। तो मैं आपको इस वीडियो के अंदर जी वो जो टाइम है वो कब ऐसा कर सकती है, कब अपलोड करेगी, वो एक तो बताऊंगा। और कुछ एक दो बातें और भी हैं जो कि स्टूडेंट्स के माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, वो पूछ रहे हैं कि क्या जो लास्ट प्रोविजनल लिस्ट लगी थी क्या सेम टू सेम वही होगी या मेरिट उसमें थोड़ा सा चेंज हो सकता है, क्या कोई ऊपर नीचे स्टूडेंट्स हो सकते हैं या नहीं हो सकते। तो अब की वीडियो के अंदर, आज की वीडियो के अंदर मैं ये सारी बातें आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, एक्सप्लेन करूंगा इंशाल्लाह। तो आप लोग टिल एंड मेरे साथ अटैच रहिएगा। और इसके अलावा आप लोग अपडेट्स लेने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, स्क्रीनशॉट लेकर मुझे आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी सेंड कर सकते हैं, ताकि मैं आप लोगों को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर लूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट, सेपरेट फॉर फीमेल्स एंड मेल्स। सो 03466139 मैं पहले भी प्रीवियस वीडियोस में अपना ये व्हाट्सएप नंबर आपको बताता रहा हूं, तो आप लोग उसको व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके स्क्रीनशॉट सेंड कर सकते हैं अपने नाम और अपने शहर के नाम के साथ। तो यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की वेबसाइट जैसे आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रही है, मेरिट लिस्ट लिखा नजर आ रहा है आप लोगों को, लेकिन जिस तरह से प्रोविजनल लिस्ट ताखीर का शिकार हुई थी, तो सेम उसी तरह से जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो भी अब ताखीर का शिकार है। इंतजार में हैं सब लोग कि कब ये अपलोड होगी। तो उम्मीद है कि ये इंशाल्लाह विद इन 1 और 2 आवर ये इंशाल्लाह ये अपलोड कर देंगे। सो आप लोगों को अभी जो नजर आ रहा है वो सिर्फ वही वाली मेरिट लिस्ट है, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट, जो कि उसने बहुत लेट अपलोड की थी अपनी वेबसाइट पर, कि एक तकरीबन कोई 5 बजे के टाइम के बाद, यो यानी कि 5 बजे की बजाय रात को कोई 12-1 बजे ये लिस्ट अपलोड हुई थी। और उसके बावजूद भी उनकी साइट के ऊपर ये फिर भी नजर नहीं आ रही थी। लेकिन अब ये मौजूद है मेरिट लिस्ट। जैसे अभी मैं इसको क्लिक करूंगा, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आप लोगों को यूएचएस की वेबसाइट पर अभी मिल जाएगी, लेकिन जो फाइनल मेरिट लिस्ट है उसमें अभी थोड़ा सा आपको मजीद इंतजार करना पड़ेगा। अब क्या इस मेरिट लिस्ट के अंदर कुछ चेंजेस आएंगी, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है या नहीं आएंगी? मैं थोड़ा सा आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में भी ये बता चुका हूं कि तकरीबन सेम टू सेम वही प्रोविजनल लिस्ट ही ऑलमोस्ट होगी। सिर्फ और सिर्फ जिन जिन स्टूडेंट्स का कुछ जो प्रॉब्लम था, जो डॉक्यूमेंट्स मिसिंग थे, अगर वो डॉक्यूमेंट सबमिट करवा देते हैं विद इन टाइम, जैसे मैं अभी आप लोगों को देखें दोबारा से दिखा रहा हूं, जैसे ही हमने वो प्रोविजनल लिस्ट वाला जो मेरिट लिस्ट का जो क्लिक था, वो जैसे उसको क्लिक किया, तो इसके अंदर फिर से वही नोटिस सामने आ गया है जो उन्होंने अपनी वेबसाइट पर पहले भी दिया था कि 10 दिसंबर तक जो जो स्टूडेंट्स का जो डॉक्यूमेंट्स मिसिंग था, जो प्रॉब्लम था, जो भी चीजें थी, वो 10 सितंबर तक 11:59 रात को, यानी 12 बजे तक वो सबमिट करवा सकते, बल्कि दिन को 12 बजे तक, वो रात को 12 बजे तक वो सबमिट करवा सकते थे। और उसके बाद उनका नाम वो शामिल हो जाएगा फाइनल लिस्ट में। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं कर पाते तो फिर उनके नाम बीच में से निकल जाएंगे। तो डेट्स वाई जो नीचे वाले स्टूडेंट्स हैं वो थोड़ा सा ऊपर आ सकते हैं। मैं अब आप लोग को वो प्रोविजनल लिस्ट दोबारा से दिखा देता हूं, क्योंकि अगेन देखें, जैसे मैंने आपके सामने क्लिक किया तो फिर से कोई खास लिस्ट सामने नहीं आ रही। मैं इस वजह से जी वो प्रोविजनल लिस्ट आपको एक दफा फिर दिखा रहा हूँ। ये है जी प्रोविजनल लिस्ट 2023, जो कि अपनी वेबसाइट पर यूएचएस ने 8 दिसंबर को अपलोड की थी। और ये 12 दिसंबर को, आज के दिन, अब उन्होंने फाइनल लिस्ट अपलोड करनी थी, और उसके बाद फिर 15 दिसंबर को कॉलेज वाइज लिस्ट लग जाएगी। लेकिन अभी तक 12 दिसंबर, काफी दिन गुजर चुका है जी। अब जारी बात है कि देखें, रात को तकरीबन को 7:30 होने वाले हो गए हैं, तो अभी तक लिस्ट वो नहीं आई। लेकिन इंशाल्लाह जैसे ही वो लिस्ट अपलोड होगी, आप मेरे साथ इन टच रहिएगा। मैं इंशाल्लाह आप लोगों को फौरन से वो अपडेट्स शेयर करूंगा आपके साथ। अभी मैं आपको सिर्फ दिखाना चाह रहा हूं वही जो टॉप ऑफ द लिस्ट आप लोगों को नाम नजर आ रहा है। मैं थोड़ा सा बड़ा करके दिखा देता हूं। सो ये है जी मोहम्मद फहद मुराद, जैसे मैं पिछली प्रीवियस वीडियोस में भी आपको बता चुका हूं। तो ये 97% के साथ टॉप पर हैं, यानी कि ओपनिंग मेरिट। मैं फिर से आपको बता दूं, ओपनिंग मेरिट क्या है जी यूएचएस का, जो फाइनल लिस्ट में भी इंशाल्लाह यही होगा। सो 97.0455। अब हमें क्लोजिंग मेरिट पर अगर इन केस जाना है, तो मैंने जैसे कहा था कि टोटल सीट्स कितनी है, 3047। तो हम 3047 रैंक पर चले जाते हैं, यानी कि उस नंबर पे चले जाते हैं और देखते हैं कि वहां पर मेरिट क्या है, और यही फाइनल लिस्ट में भी क्लोजिंग मेरिट होगा। हाँ, ये है कि जो स्टूडेंट्स नीचे हैं, वो जारी बात है उनका नंबर ऊपर आ सकता है अगर कोई बीच में से स्टूडेंट मिस होते हैं, जिनका डॉक्यूमेंट मिस है, तो इस वजह से वो स्टूडेंट तो ऊपर आ सकते हैं। लेकिन 3047 पर जो मेरिट है वो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। सो क्लोजिंग मेरिट भी वही होगा फाइनल लिस्ट के अंदर। तो हम चले जाते हैं जी ये 3047। सो ये है जी 3042। थोड़ा सा नीचे आ जाएं, तो ये है जी 3045।
08047104940 इनका एप्लीकेशन नंबर है। उबैदुर रहमान इनका नाम है और उसके बाद फिर इनके फादर का नेम है मोहम्मद सलीम और उसके बाद इनका जो एरिया है जी वो खानेवाल है और उसके बाद फिर 1064 इनके मैट्रिक के मार्क्स हैं, 1048 इनके एफएससी के मार्क्स हैं, एंटी टेस्ट में इन्होंने 174 स्कोर किया हुआ है और ये देखें इनका जो मेरिट है इस टाइम या इनका जो एग्रीगेट है वो है 91.2818। ये जरा नोट कर लें 91.2818। तो ये क्लोजिंग मेरिट होने जा रहा है, लेकिन अगर आप देखेंगे उसके नीचे भी यही है 91.2818, उससे नीचे भी यही है 91.2818। लेकिन फर्क थोड़ा सा आप लोगों को जो मिलेगा वो इनके देखें मैट्रिक के मार्क्स का हो सकता है, एफएससी के मार्क्स का हो सकता है, लेकिन एंटी टेस्ट के मार्क्स तकरीबन तकरीबन के नीचे वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनका भी सेम यही चल रहा है। तो 91.2818 पर अगर इन केस देखेंगे जो लास्ट स्टूडेंट हमारे पास आ रहा है यानी उसके बाद है 91.2817। तो 91.2818 पर जो लास्ट स्टूडेंट है वो है फीमेल एक और मरी का एरिया जी इनका और इनका नाम है मैं आपको बता देता हूं जो क्लोजिंग मेरिट पर ये पॉसिबल है कि ये नाम लास्ट पे आ सकता है जी मोमिना सफदर। तो मोमिना सफदर ये जो है जी ये 3051 पर रैंक कर रही हैं। लेकिन मैंने जैसे कहा ना कि जी टोटल सीट्स हैं 3047, ये ओपन मेरिट की मैं बात कर रहा हूँ अभी। इसमें अभी जो फॉरेन सीट्स हैं या जो डिसेबल कोटा है या जो बाकी रेसिप्रोकल सीट्स है उसको मैंने अभी शामिल नहीं किया क्योंकि उनको अगर शामिल कर लेंगे तो ये 3300 तक जा सकता है। वो आपको पता है कि मैंने आपको कट ऑफ एग्रीगेट्स बताए थे प्रीवियस वीडियोस के अंदर, वो भी मैं आपको दोबारा से अभी दिखा दूंगा। तो वो 3300 समथिंग है। मैं दिखाता हूँ ये आपको जो कट ऑफ मेरिट में या कट ऑफ एग्रीगेट्स के अंदर जो मैंने आप लोगों को लिस्ट दी थी उसके अकॉर्डिंग जो हमारे पास डिसेबल कोटा बाकी चीजें निकाल कर कितनी सीट्स टोटल बनती हैं ये देखें वो मैंने आपको दोबारा से ये लिस्ट दिखा रहा हूँ कट ऑफ एग्रीगेट्स। तो इसके अंदर जो टोटल एमबीबीएस की सीट्स हैं इंक्लूडिंग द डिसेबल कोटा इंक्लूडिंग द रेसिप्रोकल सीट्स एटसेट्रा तो वो है जी 3376। तो हम जरा दोबारा से देख लेते हैं कि उस लिस्ट के अंदर 3376 पर कौन है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर इन केस आप लोग उसको भी बीच में शामिल करेंगे तो उनका जो 3376 तो वहां पर हमारे पास जो मेरिट है वो क्या बनेगा। तो आप जरा देखिएगा थोड़ा सा मैं उसको ऊपर ले आता हूँ। ये है जी 3376 मोहम्मद अहमद रमजान और इनका जो हमारे पास है जी फादर ने मोहम्मद रमजान और उसके बाद फैसलाबाद। नेक्स्ट वन जो इनके मैट्रिक के मार्क्स है 1096 1021 एफएससी के मार्क्स 176 इनके एंट्री टेस्ट के मार्क्स और ये मेरिट बन रहा है जी 91.09। ये 91.09 तक जाने के चांसेस हैं अगर आप उनको भी शामिल कर लेंगे जो रेसिप्रोकल सीट्स वगैरह हैं एटसेट्रा। अदरवाइज दोबारा से फिर वही बात कि ओपन मेरिट के हवाले से अगर हम बात करेंगे तो क्लोजिंग मेरिट मैंने जैसे आपको बता दिया। फिर से मैं दोबारा से आखिर पर फिर से दोबारा से जरा क्लियर कर देता हूँ कि वो हमारे पास जो 3000 जो है जी 47 तो वहां पर जो हमारे पास नेम था वो आखिरी नेम बन सकता है क्लोजिंग मेरिट का और अगर कोई शामिल करना है तो 2-3 लोग जो उसके बाद वाले हैं जो कि सेम मेरिट्स पर आपको दिखाई दे रहे हैं वो भी इसमें शामिल किए जा सकते हैं। तो मैं फिर से आप लोगों को वहां पर ले चलता हूं। सो 3047 पर तो ये है जी हमारे पास 47 उबैदुर रहमान मोहम्मद सलीम और उसके बाद फिर जैसे मैंने बता दिया कि ये जो क्लोजिंग मेरिट है वो है 91.2818 और मैंने जैसे कहा था जी इसके नीचे भी 91.2818 हैं, 2-3 स्टूडेंट्स और भी हैं। तो इस वजह से आप उनको भी बीच में शामिल कर सकते हैं। लेकिन बाकी ये है कि जी ये नीचे वाले नाम भी ऊपर कब आ सकते हैं कि अगर इन केस वो जो डॉक्यूमेंट्स किसी के मिसिंग है, किसी के अटेस्टेशन नहीं हुई, जैसे कि अगर इन केस आप लोग देखेंगे देखें लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट्स नॉट वेरिफाइड बाय आईबीसीसी, इस तरह के जो केसेस हैं अगर इसमें से ये निकल जाते हैं, एक्सक्लूड हो जाते हैं, तो फिर जो नीचे वाले स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए भी ये चांस होगा कि वो भी इस क्लोजिंग मेरिट के पास पहुंच जाएंगे। इन अदर वर्ड्स वो भी शामिल इसमें हो सकते हैं। तो इस वजह से थोड़ा सा चेंज आएगा लेकिन वो बहुत माइनर सा चेंज आएगा। बहुत ज्यादा चेंजेस के इम्कानात बहुत कम हैं। जैसे ही इंशाल्लाह ये आप लोगों को वो यूएचएस अपनी वेबसाइट के ऊपर जो मेरिट लिस्ट है वो अपलोड करेंगे तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ वो जरूर इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा। तब तक के लिए अल्लाह आपका हामी नासिर हो, अल्लाह आपको कामयाब करे, आपके ख्वाब पूरे करे और आपकी मेहनत का सिला आपको मिले। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।